ऐसे में अगर माँ ना हो तो उस बेटी की क्या दशा होती है। तो गीतकार ने बड़ा सुंदर लिखा कि माँ बच्चों की जान होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मुस्काया तू मुस्काए, मैं रोया तू रोए, मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ लाइट लगवाते हैं, साउंड बनवाते हैं, खूब पटाखे फोड़ते हैं, खूब खर्चा करते हैं, लाखों करोड़ों का खर्चा करते हैं। और जहां पंडित जी का नंबर आए नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि आपका थोड़ा भाव बढ़ गया। बोले महाराज इतना थोड़ी होता है। और ध्यान रखना, टेंट नहीं लगेगा शादी हो जाएगी, लाइट न लगेगी, घोड़ी नहीं आएगी, बैंड नहीं आएगा, विवाह हो जाएगा। परंतु अगर ब्राह्मण नहीं आया तो विवाह होगा नहीं होगा। इसी कारण से आजकल की जो नई जनरेशन है वो पुरोहित्य का काम नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यही है, आपके घर आकर के जो मंगलाचार करता है, जो आपके मंगल की कामना करता है, जो खूब आशीर्वाद देता है, मेरे यजमान का सदा भला हो, मेरे यजमान के घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे, ऐसे ब्राह्मण को कभी भी निराश मत भेजना। पंडित जी बेचारे मुंह लटका करके बैठ गए। दूसरे घर वाले कहते हैं, पंडित जी एक मायरा है, अभी तो लाइन लगेगी, अब चिंता क्यों कर रहे हो, अभी नहीं मिला अगली बार मिल जाएगा। और पंडित जी बेचारे बस इसी बात को लेकर के फिर शांत हो जाते हैं। चिट्ठी लेकर के नानी बाई जाती है नरसिंह जी के पास और कुमकुम पत्री ले बेटी बाप के गई, इतरो तो माहेरो बाबा जी लावो ही खरी। ये लो दूसरी चिट्ठी। चिट्ठी जैसे ही नरसिंह जी ने ली और चिट्ठी पढ़ी तो कवि लिखता है, अरे कुमकुम पत्री 5 नरसी मगन भया हो।
से ऊपर रया हो देखो मर्दा नरसिलारी दशा तो फिरी देखो मर्दा नरसिलारी दशा तो फिरी नीचे नाम नरसिलारो ऊपर हरी नीचे नाम नरसिलारो ऊपर हरी कुमकुम पत्री बाँच नरसी मगन भया ठाकुर जी रा नाम वहां से ऊपर रहा पत्रिका में ऊपर लिखा था ठाकुर जी सहाय करे और बीच में सामान लिखा नीचे नरसी जी का नाम लिखा नरसी जी तो मगन हो गए ठाकुर जी रा नाम वहां से ऊपर रहा देखो मर्दा नरसिलारी दशा तो गिरी नीचे नाम नरसिलारो ऊपर हरी अब सूरदास जी कहते हैं कि इसमें नाचने की क्या बात है इतना खुश होने की क्या बात है लिखने में लिख दिया नरसिंह जी कहते ये बात नहीं है फिर बोले ऊपर नाम लिखो तो मायरो भरसी नीचे नाम नरसिलारो भजन करसी जिसका ऊपर नाम लिखा है वो वही मायरा भरेगा नीचे नाम लिखा वो तो खाली भजन करेगा भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज नानी बायरे मायरे री ठाकुर जी ने ला चलो आज तो हवेली में भंडारा सूरदास बेचारे सबके सब प्रसन्न हो गए और होली माही बढ़ता सामे ब्याही जी मिलिया नगर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो उनका एक श्रीरंग जी की जो हवेली थी जैसे यहाँ पे बड़ा गेट है मुख्य द्वार वहां पर श्रीरंग जी मिले तो नरसिंह जी ने देख मुखड़ो मोड़ के चले आए नरसिंह जी को देखा तो अनदेखा करके निकल गए द्वार पर आए और होली बाही पेशता सूर्या पूर्यो शंख आयक संग सगा तणी नरसी सदा निसंग साधु संतों का ये नियम है कहीं भी जाए तो शंख बजाते शंख की ध्वनि जहां हो वहां से नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती मंदिर में शंख गरुड़ जब बजे आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो राक्षसाम गरुड़ बजा शंख बजा तो राक्षस भाग जाते हैं और देवता आ जाते हैं परंतु वर्तमान समय में मंदिरों पे क्या होता है होटले पर लोग बैठे रहते हैं जहां आरती की घंटी बजी की उठ करके घर भाग जाते हैं कि आरती में रुकना पड़ा अब क्या समझे ये देव है कि दानव है होली माही पेशता सूर्या पूर्यो शंख बजाया तो गाया भागी वत्स तज भैंस भिड़क गई भाज और तिलक देख टाबर डरा गाय भैंसे डर करके रस्सियां तोड़ तोड़ करके भाग रही है और बड़े बड़े तिलक बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी दाढ़ी जटाए देखी बच्चे डर डर करके चिल्लाने लगे बाबा आया बाबा आया बाबा आया टाबर तिलक देख टाबर डरे और सगा मरिया सब लाया सभी रिश्तेदारों को बड़ी लाज है भारी रिश्तेदार ढूंढा हूँ श्रीरंग जी तब नरसी कर जोड़ कर बोलो बुद्धि विशाल ठाको गहनो सकल सिर राखे गिरधर लाल आंगन में जैसे ही गए तो आंगनिया में जाता भाईरा सासू जी मिलिया सूर्या साथ के देख ब्यायन रिसाई बढ़िया सूरदास को संग में देखा बोले बुलाया था तो कम से कम अकेले आ जाते हैं इन 16 अंधों को साथ मिलाने की क्या जरूरत रूठ गई अब जो बूढ़ी अम्मा थी घर में नानी बाई की दादी सास बूढ़ी तो ब्यायन उठ तिलक करियो अब द्वार पर आए हैं तो बूढ़ी अम्मा ने आकर के तिलक किया नेग को रुपयो ब्याई देव ने खरो तिलक कर दिया खड़ी है क्या हुआ बहन जी बोले कहीं मिलो नेग तो कुछ रुपया दो
लेवाने देवाने जायण राम जी रा नाम, तुलसी जी माला ले लो सेवा साढ़ गया। ध्यान के साथ लेना हो तो राम जी का नाम है, तुलसी की माला चाहिए अभी दे दो। इतरो तो सुन जायण रिसाई गया, और काडियोड़ा तिलक पाछा पहुंच दिया। रूठ गई बूढ़ी अम्मा, और जो तिलक किया था भरपंच में तो तिलक पहुंच गया। नरसिंह जी भगवान से कहते ऐसा काई ठाकुर माने निर्धन किया, माता काडियोड़ा तिलक पाछा पहुंच दिया। पर नरसिंह जी को कोई दुख नहीं हुआ। नरसिंह जी कहते हैं कि ऐसा सत्य को समदन काई पूछो फिर, साधुरा रे गोपी चंदन लागे सवा से। अरे ध्यान के साथ अच्छा किया तिलक पहुंच दिया। वैसे भी इतने से कुमकुम से हमारा तिलक छापा नहीं होता। एक एक बाबा को साधुरा रे तिलका माही चंदन लागे सवा से, अच्छा हुआ पहुंच दिया। अभी तो हमारा स्नान करना बाकी है, स्नान कराओ थे तो ये तो जस लो, ठंडो पानी छे जी थोड़ो तातो कर दो। ठंड का समय है, समझन जी थोड़ा गर्म पानी दे दो तो हम स्नान करें। इतरो तो सुनो समझन पाछी फिरी, और उकलता पानी री सामे धरती चढ़ी। उबलते हुए पानी का पात्र उठा करके लाए, रख लो नाओ। इतना गर्म पानी है कि नरसिंह जी तो पानी माही आंगड़ी धरी, पानी में नहीं पहुंची हुआ तो बाफा सुबरी, वो तो बाप से ही जलने लगे। नरसिंह जी के त्रियाण में सब बड़ा गर्म जल है, तातो पानी छेदी थोड़ा समोवड़ने दो, थोड़ा ठंडा पानी में दो। तो बुढ़ी अम्मा कहती है कि भाई जी हमने सुना है आपके आदेश पर तो भगवान आते हैं, जगत पति भगवान आ जाए तो इंद्र को आने में क्या देर लगेगी। अब इंद्र राजा को ही बुलाओ, वही आके के तुम्हारा पानी ठंडा करेगा। और उसी समय नरसिंह जी ने मेघ मल्हार रात गाया। ऐसा ऐसी तान चढ़ी कि घनघोर घटाएं छा गई, बिजलियां कड़कने लग गई, और देखते ही देखते वर्षा प्रारंभ हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इंद्र आता ने लागी एक घड़ी, और मूसलाधार ओसरियों लगाई दी झड़ी। श्री रंगदीरी वेली माई नाटुलिया भरी, रसोई बनाने के लिए जो भट्टियां खोद रखी थी, इतना पानी बरसा कि भट्टियां सारी पानी में पैक हो गई। और नणदल बाई दो दावड़ी किया तो डूब मरी। ननद अपने ससुराल से दो काम करने वाली छोरियां लेकर के आई, चल पानी पिलाना, डिस्पोजल उठाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। अब वो बेचारी घर वाले पानी गिर रहा है तो घर वाले तो सब चद्दर के छत के नीचे चले गए। ए छोरी जा वो उठा के ला, ए छोरी वो उठा के ला। अब वो भट्टी पानी में डूबी हुई, ध्यान रखा नहीं, दौड़ करके गई, भट्टी के अंदर डूब जाती। नणदन भाई ने दो दावड़ी क्या डूब गई। अरे बाप रे बाप, पूरा माहौल गमगीन हो गया। पुत्री तो दौड़ पिता करने ही गई, नानी भाई दौड़कर नरसिंह जी के पास गई कि इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है पिताजी, ऐसी कृपा करो कि फिर से जीवित हो जाए। तब कभी लगता है, तब नरसिंह जी ने करुणा करी, मरियोड़ी छोरी ने पक्षी जीवाई हरी। ऐसी प्रार्थना करे नरसिंह जी ने, मरी हुई छोरियां फिर से जीवित हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह जी महाराज की। नरसिंह जी ने स्नान किया और व्यायाम जी राजी हुआ, चलो मरी हुई छोरियां तो वहां पे जीवित हो गई। आया नरसिंह पास, जीवन के मनोहार करे नानी बाई सा। भोजन का समय हुआ, एक पंगत में सूरदासों के साथ
नरसिंह जी विराजमान है और दूसरी पंगत में सारे रिश्तेदार। भोजन में क्या बना है? तो कभी लिखता है कि उस दिन पूड़ी बनी है, सब्जी बनी है, दाल है, भात है और मीठी थुल्ली है। क्या कहते हैं उसको? थुल्ली कहते हैं, लापसी। हाँ, मीठी लापसी बनी। और अब नरसिंह जी के जब नंबर आया परोसने का, तो जैसे ही परोसने वालों ने बर्तन उठाए, बोले ये इनके लिए नहीं है। फिर बोले वो तपेला पड़ा, कल की जो बासी खिचड़ी वो इनको खिलाओ, ये किसी काम के। और बासी खिचड़ी सूरदासों को नरसिंह जी को परोस दी जाती है। कभी लिखता है बासी कुसी खिचड़ी साग पात कछु नाए, नरसी बैठा चीमवा घरी थाड़ के माए। बासी खिचड़ी परोस दी गई, साग पात कुछ नहीं, केवल खिचड़ी है। पर भक्त का नियम है भोजन के पहले भगवान को निवेदित करता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, धर तुलसी अर्पण करी, आरोगो बलवीर। गर्म हो गई खिचड़ी और चावल बन गया खीर। तुलसी पत्र रख करके नरसिंह जी ने भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु प्रेम से भोग लगाइए। और जैसे ही भगवान ने भोग लगाया तो भोजन पूरा परिवर्तित हो गया। खिचड़ी गर्म हो गई और चावल जो थे वो खीर बन गए। साग पात सरसा हुआ, पापड़ और पितोड़, सड़रस भोजन हो गया जब आरोग्य रण छोड़। भगवान को जब भोग लगाया तो कई प्रकार के मिष्ठान थाली के अंदर प्रकट हो गए। जिस थाली में केवल खिचड़ी थी उस थाली में जगह ही नहीं बची। तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह की तरकारियाँ, रोटी है, फुल्का है, पूरी है, पराठा है। नरसिंह जी बारंबार ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और सूरदासों से कहते, सूरदासो हरिहर करो। अब सूरदास बेचारे सारे के सारे अंधे, थाली में ऐसे हाथ घुमा करके देखे, ओहो क्या क्या खाएंगे नरसिंह जी। मतलब ब्याही के साथ के मनवारे साहब खाइए। खाना शुरू किया, पंगत में भोजन शुरू हुआ। कवि लिखता है जब सूरदासों के हाथ में खीर का कटोरा आया तो उन्होंने खीर खाना शुरू करी। अब आजकल तो हम लोग चम्मच से खीर खाते हैं। एक समय था जब चम्मच नहीं थे, यही चम्मच काम आती थी। तो हाथ में खीर लेकर के सूरदासों ने खाना शुरू किया तो सूर्या मारे सबड़ का। अब राजस्थान और मालवा वालों को सबड़ का की परिभाषा समझाने की जरूरत नहीं। खीर बनी हो, दाल बाटी बनी हो या राबड़ी बनी हो, अगर होटल पे बैठे व्यक्ति को पता नहीं चले तो फिर क्या खाया है? सबड़ का लेके आना था। और मालवे और राजस्थान में तो बिना सबड़ के बाटी खाना बहुत बड़ा पाप है। ध्यान रखना। बोलो अन्नपूर्णा भैया की। तो सूर्या मारे सबड़ का और नरसिंह करे मनोहार, उधर भरियो भावे नहीं अब भरिया गया सब था। अब सूरदासों के सबड़ की जोर जोर से आवाज आ रही। अब दूसरे जो जीवने वाले ऊंचे हो करके देख रहे कि सबड़ वाले सो कई बनाए हैं, सबड़ का मारने जैसा क्या बनाया? बोले हमारे तो आए हो नहीं। ऊंचे हो करके तो अरे बाप रे, ओ रमेश जी देखो तो वो रसगुल्ला भी है। अरे नहीं गोपाल जी, अरे देखो देखो रबड़ी भी है। अरे देखो तो सही गुलाब जामुन, अरे बाप रे खीर भी है, मालपुआ भी है। अरे तो दादा नरसिंह जी श्रीरंग जी ने फिर हमें ये क्यों, हमें 4-5 आइटम रख दिए, सारा का सारा मेवा मिष्ठान रिश्तेदार को खिला रहे। सारे के सारे रिश्तेदार खड़े हो गए। और श्रीरंग जी इतने बड़े नगर सेठ होकर के पंक्ति में भेद करते हो, आपको शर्म नहीं आती? अरे आपने बुलाया तब हम आए हैं, बिना बुलाए नहीं आए।
श्रीरंग जी आए, क्या हुआ साहब, क्या हुआ? भोजन? अरे क्या जी में, उधर देखो पूरी पत्तल भरी हुई, 3-4 आइटम रख दिए, बोले खाओ, हम कोई भूखे मर रहे हैं? आज तुम्हारे यहाँ कोई नहीं खाएगा। और सारे के सारे जो न्योतार थे, जिन जिनको निमंत्रण दिया था, सबके सब रूठ गए, हमें नहीं जीवना। इतने बड़े व्यक्ति होकर के इतनी छोटी हरकत करते हो। पंगत में भेद दिया, पंक्ति भेद महापाप होता है, आप नहीं जानते। श्रीरंग जी सबको मनाते हैं, अरे काका जी, फूफा जी, मासा जी, देखो तो सही, मैंने जो आपको परोसा वही बनाया है। आपको विश्वास ना हो तो रसोई में चल करके बता देता हूँ। ये तो नरसिंह जी पता नहीं क्या चमत्कार करते साहब। आपने देखा कि नहीं, अभी 2 घंटे पहले पूरे नगर में एक बूंद पानी नहीं गिरा और मेरी यहाँ सारी भट्टियां डूब गई थी। भैया सारा का सारा चमत्कार नरसिंह मेहता का। महाराज मेरा इसमें कोई अपराध नहीं, बड़ी मुश्किल से सब लोगों को मनाया, तब जाकर के पंगत में भोजन किया। भक्त का अपमान करना चाहा था, परंतु भगवान ने ऐसी कृपा करी, जो अपमान करना चाह रहे थे उन्हीं का माथा नीचा हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए, भगत का मान घटते देखा। नरसिंह जी ने जीवता देखा सब परिवार, श्रीरंग की खोटी भई, रूस गया न्योता। बड़ी मुश्किल से मनाया। अब सूरदासों ने तो आज इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया कि भरिया गया सब था। थालियां तो भरी की भरी रहकर पेट भर गया। इतना खाया कि वहीं लुढ़क गए। नरसिंह जी बड़े दिनों के बाद आज बड़ा आनंद आया। कई लोग भोजन के भी बड़े शौकीन होते हैं। एक व्यक्ति जिम ने गया था, अब पसंदीदा चीज थी तो बस खाता ही रहा। खाते 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 परिवार के लोगों ने देखा कि ये गाड़ी तो बंद नहीं हो रही। पड़ोस में एक व्यक्ति बैठा था जीवने के लिए, उसको इशारा किया कि भैया गाड़ी रोको। उसने धीरे से हल्ला किया, बीच बीच में पानी भी पी लो। तो वो खाते खाते कहता, बीच में तो आऊं, बीच में आऊंगा तो पानी भी पी लूंगा। और आज सूरदासों की यही दशा हो गई, इतना खाया वहीं पर लुढ़क जाते हैं। नरसिंह जी अब तो यहीं आराम करेंगे, सब सोए हुए हैं। नानी भाई आपके पिताजी ने सबको अब उठाओ, दूसरी व्यवस्था, अब शादी का घर है, खूब सारे काम है। नरसिंह जी कहते, बेटी अब तो इनको कोई नहीं उठा सकता। कब उठेंगे? बोले 3 दिन में ढंग से खाया है तो 3 दिन बाद ही उठेंगे। अरे बाप रे, अब क्या होगा? नरसिंह जी कहते, एक ही युक्ति है। इन सूरदासों को नगर देखने का बड़ा शौक है। क्या कहते हैं? सूरदास अंधे हैं पर नगर देखने का बड़ा शौक है। तो पिताजी जाओ इनको घुमा करके लाओ। तब नरसिंह जी ज्ञानदास जी के पास गए, ज्ञानदास जी मैं नगर अंजार में घूमने जा रहा हूँ, आप लोगों को आना हो तो उठो। ज्ञानदास, मानदास, ध्यानदास सबको धीरे धीरे उठाया और नरसिंह जी सबसे कहते हैं, एक दिवस नरसिंह जी बोलिया सूर्या सब में आओ जी। एक दिवस नरसिंह जी बोलिया सूर्या सब में आओ जी। बजाना रसे रात मिर्गन ताल बजा, बजाना रसे रात मिर्गन ताल बजाओ जी। शंख पखावज झालर बाजे, नरसिंह नाचन लागा जी। शंख पखावज झालर मोटा ऊपर पहरा बागा जी। हाथ तंबूरा पाँव घुंघरू कर कर ताल बजावे जी। हाथ तंबूरा पाँव घुंघरू कर कर ताल बजावे जी। नाचत मगन होत मन माही, गई मंगल गावे जी। नाचत मगन होत मन माही, भगत वत्सल प्रभु सारे संस्कार हो। भगत वत्सल प्रभु सारे संस्कार हो। नारी बैल माया
देखा तुमने मेरा सीताराम मेरा सावरिया नरसिंह जी ने कहा चलो घूम करके आते हैं। सूर्यास्त को मिलाओ बाजारारी शेर करा थोड़ा इको इसको कम करो इको थोड़ा कम करो बाजारारी शेर करा थे मृदंग ताल बजाओ। जैसे ही कहा सूरदासन अपने वाद्य बजाना प्रारंभ कर दिया। कवि लिखता है शंख पखावज झालर बाजे और नरसिंह नाचने लगा। भगवान का जब भजन गायन प्रारंभ हुआ शंख पखावज झांझर बजने लगे। नरसिंह जी नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते बाजार में घूम रहे हैं। इतने मगन हो गए इतने मगन हो गए कि अब तो अपने शरीर के कपड़ों का भी भान नहीं। शीश उघाड़े देह लंगोटा ऊपर पहरिया बागा जी। यहाँ ऊपर तो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं कुर्ता पहना हुआ है पर नीचे की धोती का पता ही नहीं कब खिसक गई। शीश उघाड़े माथे की पगड़ी कब गिर गई। भक्ति का नशा जब चढ़ता है तब देह का भान किसी को नहीं रहता और ये नशा है ही ऐसा। वैसे तो एकदम से चढ़ता ही नहीं और अगर चढ़ जावे तो समझ लेना कि जीवन में ये कभी उतरेगा नहीं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। कृष्ण भक्ति के 2 जाम पी ले जरा उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया से डर के। दूसरा नशा जो करते हैं इधर देखेंगे उधर देखेंगे एकांत में जाएंगे मास्क लगाएंगे हेलमेट पहनेंगे। लोग पीते हैं दुनिया से डर के हमको दुनिया की परवाह लोग पीते पीते गिरते लोग पीते गिरते हम भी पीते हैं गिरते नहीं हम भी पीते गिरते नहीं हम तो पीते हैं क्या पीते हैं हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले ये कोई मदिरा नहीं है ये कोई मदिरा नहीं है आगे बिहारी समैया आगे बिहारी समैया तेरा दरबार
पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, प्याले पीना ही है तो हरि नाम के प्याले पियो भैया। ऐसा क्या नशा करना, आज पी और सवेरा होते होते उतर जाए, रोज का खर्चा। हरि भक्ति के जाम लगाओ, ऐसा नशा चढ़ेगा, ऐसा नशा चढ़ेगा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। और नरसिंह जी को वही भक्ति का नशा जैसा चढ़ा कि शंख पखावज झालर बाजे, नरसिंह नाचन लग गया। नरसिंह जी नाचने लगे, कपड़े लत्ते का भान नहीं रहा। बीच बाजार में जब लोगों ने देखा, कौतूहल लगा लोगों को। उस समय में नगर के बीच में नृत्य करना, नाचना गाना लोगों को बड़ा अजीब सा लगता। अरे भजन मंडली कहाँ से आई, कौन है? पता चला कि तो मायरा भरने के लिए आए हैं, नगर से श्रीरंग के मेहमान हैं। लोग हंसी करने लगे, ओहो श्रीरंग जी नगर से, और उनके रिश्तेदार ऐसे। दो चार लोग दौड़ करके गए, ओ श्रीरंग जी आपकी इज्जत बड़े बाजार नीलाम हो रही है, हमें लज्जित न होना पड़े, यही सोच करके आपने गांव के बाहर डेरा दिया था ना? बोले हाँ, वही नरसिंह जी बीच नगर में नाच रहे। सारी नगरी हंस रही है। अब भगत को भगवान की भक्ति से मोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। श्रीरंग जी विचार करते, क्या करूं क्या करूं क्या करूं जिससे नरसिंह मुकाम पे चले जाए। कवि लिखता है, तब श्रीरंग एक बुद्धि उपाय, मंत्री तुरंत पठायो, और झट नरसिंह के कही कान में डेरे गिरधर आयो। एक व्यक्ति को भेजा, उसने जाकर के नाचते हुए नरसिंह जी के कान में कहा, ओ नरसिंह जी, अरे यहाँ क्या नाच रहे हो? आपके डेरे पर, आपके मुकाम पर आपके ठाकुर जी आ गए हैं। क्या कहा? आपके डेरे पर भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही सुना तो पटकी ताल तान तज भाग्यो पड़ पड़ ठोकर खावे, श्वास उसास सामरा कारण दौड़ियो डेरे आए। तान हाथ से छूट गई, करताल छूट गई और दौड़ पड़े नरसिंह जी। भूल गए कि वयोवृद्ध हूं, बच्चे की भांति दौड़ पड़े। इतना तेज भाग करके देखे श्वास फूल जाता है। श्वास उसास सामरा कारण दौड़ियो डेरे आए। परंतु टूटी टपरी में आकर के क्या देखा? अरे डेरा में दिखे नहीं गिरधारी रो साथ, आरत कर टेरत भयो मीनत दोनों हाथ। उस टपरी में आकर के देखे तो भगवान दिखाई नहीं दिए। दोनों हाथ जोड़ करके, हे कन्हैया कहाँ हो, हे सामरिया कहाँ हो, हे गिरधारी कहाँ हो, ढूंढ रहे नरसिंह जी। नरसिंह जी डेरा गया। देखो जैसे ही नरसिंह जी अपने मुकाम पे गए, गयो बुलाओ लार, करो तैयारी माहिरो, सब आया न्योता। ओ नरसिंह जी माया भरने की तैयारी कर लो, सारे के सारे न्योता आ गए हैं, रिश्तेदार आ गए, मायरे का बुलावा आ गया। सुन नरसिंह चक्रत भयो, कर लई मृदंग ताल, और ऊंचे सुर टेरत भयो, गावत गुण गोपाल। अभी तक भगवान आए नहीं, तब हाथ में करताल लेकर के ऊंचे सुर से नरसिंह जी ने आज बड़े भाव से भगवान को पुकारा। एक कुछ पुकार ऐसी है कि नरसिंह के भाव से अगर हम लोग पुकारे तो यहाँ भी भगवान प्रकट हो। बड़े भाव से नरसिंह जी भगवान को पुकारते हैं। क्या तुम्हारा नटवर नागरिया, पधारो तुम्हारा नटवर नागरिया, भगतारे
क्यों नहीं आयो रे भगाए क्यों नहीं आयो रे नरसी रे क्यों नहीं आयो रे नरसी क्यों नहीं आयो रे
रिश्ते में कुछ लगते थे। घर में काकी लगती थी जो खिचड़ा खाने रोज जाता। मीरा कई थारे मासी आगे, मीरा कई थारे मासी आगे, जिणरो विसड़ो जायो रे, जिणरो विसड़ो जायो रे। मीरा कई थारे मासी आगे, मीरा कई थारे मासी आगे, जिणरो विसड़ो जायो रे, जिणरो विसड़ो जायो रे। राणे विसरो प्यालो भेजो, राणे विसरो प्यालो भेजो, राणे विसरो प्यालो भेजो, राणे विसरो प्यालो भेजो। ऋषि मत कर डालो भक्त का नाम ले लेकर के नरसिंह जी भगवान को उलाहना दे रहे हैं। वो काका लगता था, वो काकी लगती थी, मासी लगती थी, वो फूफा लगता था। इन सब भक्तों को याद करते करते सेना नाई की याद आई। सेन जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। सेन जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। जात से नाई थे, बाल बनाने का काम करते और भगवान के अनन्य भक्त है। जब भक्ति करने बैठते तो सुध बुध हो जाते, अपना काम धंधा छोड़ देते, काम भूल जाते। एक दिन राजा के यहाँ से निमंत्रण आया, सेन साहब आज राजा साहब के बाल बनाने हैं, समय पर आ जाना। सेन जी महाराज निकल पड़े अपनी थैली में, कांच कंगा के चीजों की सामान था वो लेकर के चल पड़े। मार्ग में 4-5 भजनानंदी भगत मिल गए और सेन जी महाराज कहाँ जा रहे, भगत जी कहाँ जा रहे? अरे साहब राजा साहब के बाल बना। अरे राजा तो राजा है, अभी से जाकर के क्या करोगे? इनके काम तो बड़े ठाट के होते, थोड़ी देर बैठो बैठो पर सत्संग कर लेते, थोड़ा एक तो भजन सुन लेते हैं, सुना लेते, गा लेते, बाद में चले जाते। और भगवान के भक्त को अगर कोई भजन गाने का, सुनाने का या सुनने का कह दे तो वो 1000 काम भी छोड़ देता है। सेन जी महाराज वहीं बैठ गए और भक्तों के साथ बड़े भाव से गाने लगे। एक भजन पूरा हुआ, दूसरा भजन पूरा हुआ, तीसरा भजन पूरा हुआ, क्रम चलता रहा। इधर भगवान ने देखा मेरा भक्त भजन में तल्लीन हो गया है, अगर समय पे पहुंचा नहीं तो हो सकता राजा इसे दंड दे दे। इसके भगवान ने क्या लीला करी, जगतपति भगवान स्वयं सेना नाई का रूप धर करके प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान ने महल में प्रवेश किया, महल में प्रवेश किया भगवान ने और अपने हाथों से आज भगवान ने राजा का श्रृंगार किया, राजा के बाल बनाए, राजा के शरीर के अच्छे से मालिश की। भगवान को काम करके चले गए। महाराज को फिर याद आ रहे महल में जाना था, महल में जाना था, महल में जाना तो मैं तो नहीं। बाप रे राजा नाराज हो रहा। जैसे ही महल में जाना चाहा तो द्वारपाल बोला महाराज कुछ भूल गए क्या?
बोले बोला नहीं साहब देरी हो गई, राजा साहब से कहो क्षमा करें। अरे क्या देरी हो गई? बोले राजा साहब के बाल बनाने हैं, मालिश करना है। बोले महाराज अभी तो आप करके गए, अभी तो करके गए, कितनी देर हुई? और सेन जी महाराज समझ गए मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए मेरे जगतपति भगवान स्वयं आए हैं। आज नरसिंह जी को सेना नाई की याद आई तो नरसिंह जी ने सेना नाई का भी उल्लाहना दिया कि सेन भगत काई सुसरो लागे, सेन भगत काई सुसरो लागे, आंखों से झरझर गंगा बह रही है, अत्यंत हृदय व्याकुल है। कन्हैया कब आओगे, कब आओगे? सबके लिए दौड़ दौड़ करके आए, आज मेरी बारी में इतनी देर क्यों कर रहे हो? फिर एकदम से याद आया, अरे एक बार तो एक जहां खाना मिला वहां ये कन्हैया दौड़ करके गया, खाने का बड़ा चटोरा। अरे जंगल में बेचारी सबरी के झूठे पेड़ तक खा गया। बाल भोग लो भूखो पाना, झूठा खा गयो बोल रे, झूठा खा गयो बोल रे, बाल भोग लो भूखो पाना, बाल भोग लो भूखो पाना, झूठा खा गयो बोल रे, झूठा खा गयो बोल रे, नानी बायरो बायरो भरता, नानी बायरो बायरो भरता, हमें लागे जोर रे, हजारों के बरखा गया, हजारों बारात के बरखा गया, तारे क्यों नहीं आयो रे, तारे क्यों नहीं आयो रे, बारात के बरखा गया, हजारों बारात के बरखा गया, सादा रे क्यों नहीं आयो रे, सादा रे क्यों नहीं आयो रे, बारात के बरखा गया, हजारों बारात के बरखा। आज नरसिंह जी ने खूब उलाहना दिया भगवान को। खरी खरी बातें कहने वाले भगत खूब कम हुए। एक तो ब्रजवासियों ने कन्हैया को खरी खोटी सुनाई, चोर कहा, कपटी कहा, कायर कहा, सब कुछ कहा। और दूसरे नरसिंह जी हुए जो भगवान को खरी खरी सुना रहे हैं। सब भक्तों का उलाहना दे दिया। अंत में अपनी बारी आई, नरसिंह जी की वेदना बढ़ गई, आंखों के अश्रु और बढ़ गए और भगवान से कहते हैं, ठाकुर मेरी दशा क्या है कि आपसे छुपी हुई नहीं। आज मैं यहाँ रिश्तेदारों में आया हूँ, जात समाज में कहीं लाज न चली जाए। अरे मेरी लाज की मुझे कोई चिंता नहीं, पर मैं छाती ठोक करके कह करके आया हूँ, गिरधर देसी कापड़ों और सामल चाले साथ मेरा गिरधारी कपड़े लेकर के आएगा, मेरा सामरिया मायरा भरेगा, मेरे उस बात की लाज रखो। क्या कहते हैं नरसिंह जी?
ब्याई सजा में भूंडा लगा, ब्याई सजा में भूंडा लगा। यूं का इलाज घुमावे रे, यूं का इलाज घुमावे रे, ब्याई सजा में भूंडा लगा, ब्याई सजा में भूंडा लगा। यूं का इलाज घुमावे रे, यूं का इलाज घुमावे रे। वह नरसीलो सुन सावरिया, आनो है तो आवे रे, आनो है तो आवे रे, आनो है तो आवे रे। आनो है तो आवे बोलिए भक्तों भगवान की। इस प्रकार भावपूर्वक आर्तवाणी से नरसिंह ने आज भगवान को पुकारा। कहते हैं कि सच्चे मन से जब भी तो हरि को पुकारेगा, एक ही पुकार में वो दौड़ता आएगा। कवि लिखता है, गद गद वाणी रुदन कर नरसी करुणा की, चौंक उठे हरि नींद ते प्रभु भक्तन आधीन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।